स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.2 हम लोग का वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना होगा। हालांकि मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़ करके ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं 4। ठीक है, तो 4 हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से ही कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक और स्वयं को छोड़ करके, इसका मतलब 1 को छोड़ दिए और स्वयं 4 को छोड़ दिए, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। इसका मतलब कि 4 हमारी कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटे। 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस को ध्यान देंगे कि एक और स्वयं को छोड़ करके, एक को छोड़ दिया जाए और स्वयं को छोड़ दिया जाए। ठीक है, किसी अन्य संख्या से कट रही है ना, 6 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, इसलिए 6 भी कैसी संख्या होगी? 6 भी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है सीधे सीधे कोई भी संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके, है ना, जैसे 6 स्वयं है ना, तो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटती है। जैसे 6 जो है अन्य संख्या 2 और 3 से कट रहा है, इसलिए 6 भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब सवाल को जो है अच्छी तरह से देखेंगे समझने के बाद। ठीक है, और भाज्य संख्या में थोड़ा एक प्रोसेस और देख लेते हैं और इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो कम से कम न्यूनतम इसके 3 गुणनखंड होते हैं। न्यूनतम जो है 3 या 3 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे हम लोग 4 देखेंगे। ठीक है, तो 4 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, तो 4 स्वयं हो गया, इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड हो गए। 6 का दे सकते हैं, तो 6 का भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से स्वयं से कटेगा। ठीक है, 4 गुणनखंड हो गए, तो कम से कम 3 गुणनखंड जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो है भाज्य संख्या होती है। अब भाज्य संख्या की प्रोसेस हम लोग देख लिए हैं। अब भाज्य संख्या को जो है इसको प्रूव करेंगे कि भाज्य संख्या कैसे है। इसको लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, 7 × 11 × 13 प्लस 13 हो गया। और अब इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? 13 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन निकालने का होता है भाग देना। अब जो है यहाँ से 13 हट गया और यहाँ से 13 हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 7 × 11 बचा प्लस 13 में 13 का भगा देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं तो 13 × 11 से 77 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1, तो 13 × 77 1 78 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 78 का फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। 78 को किससे काट सकते हैं? 2 से, 2 तिहाई 6। ठीक है, और 2 तिहाई 6 बचा कितना? 1 18, 2 9 18, 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, फिर 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13। ठीक है,
इस तरह से 13 गुणे ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। इसको चाहेंगे तो सिस्टम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे, इसके बाद 13 गुणे 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का जो फैक्टर आया है वह 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 के रूप में आया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। आगे भी इसको पूरा कर सकते हैं। और इसका जो फैक्टर आ रहा है वो फैक्टर क्या आ रहा है, फैक्टर जो है 2 आ रहा है, 2 से भी कट रहा है संख्या, 3 भी आ रहा है, ठीक है, 13 भी आ रहा है। समझ में आया, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है। और आगे भी ले सकते हैं, 13 3 39 भी हो सकता है, ठीक है। आगे बहुत सी संख्या हो सकता है, तो कम से कम 3, मैंने बताया 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो गए, ठीक है। तो इससे स्पष्ट है कि यह जो संख्या होगी एक ऐसी संख्या होगी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि यह संख्या 13 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है। और 39 से भी कट सकती है, 6 से भी कट सकती है, इसलिए यह संख्या कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो कि 2 3 13, ठीक है, का या 13 से विभाजित होगी, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो कि 2 से भी कर सकती है, 3 से भी कर सकती है, 13 से भी कर सकती है, और भी जो है 39 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, और संख्याओं से कर सकती है। इस तरह से 2 3 13 से कट रही है मतलब विभाजित हो रही है, इसलिए यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो है कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब जो है आगे बात करते हैं, इसको देखते हैं। ये दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां से इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को जो है कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। और 5 के बाद जितना बचता है सबको लिख देंगे। क्या बच रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो कॉमन निकालने का होता है भाग देना, तो 5 का भागा अगर 5 में देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 गुणे, अब इसका आपस में गुणा कर दें, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 7 छंग 42 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 गुना के 24, ये 24 आ गया, और 7 छंग 42, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 42 में 24 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो गुणा करके देखते हैं, 4 से करेंगे, 4 गुना के 8, ठीक है। इसके बाद 4 चौक के 16 हो जाएगा, 2 से करते हैं, 2 गुना के 4 और 2 चौक के 8 हो जाएगा, 8 हो गया, 6 4 10 के 0 हो गया, 8 1 9, ठीक है, 9 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो गया 1008, ठीक है। तो इसका जो गुणा किया गया है, इसका गुणा करने पर हम लोग का आ गया 1008, ठीक है। 1008 आ गया, प्लस 1 कर देते हैं। अब देखते हैं, तो 5 गुणे 1008 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1009 कर सकते हैं, ठीक है। चाहेंगे तो इसमें 1 से भी गुणा कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यह जो संख्या ये भी भाज्य हो जाएगी, क्योंकि पूरी संख्या जो है 5 से भी कट सकती है और 1009 से भी कट सकती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 7, या जगह नहीं है तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। ये है जो कि, ये संख्या जो कि 5 1009, ठीक है, से विभाजित होगी, से विभाजित होती है, ठीक है, से विभाजित होती है। अतः, ठीक है, जब यह संख्या जो विभाजित हो रही है, इसका मतलब कि यह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। यही प्रोसेस से पूछ रहा है, ये भाज्य संख्या है, तो यहाँ से हम लोगों को स्पष्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड भी जो है 13 से कट रहा है, इसके गुणनखंड जो है 5 से कट रहा है, और भी संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये संख्या कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। थैंक्स, आज के लिए बस इतना।